हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कवायद की खिलाफ वर्जी, 3 स्कूल की बसें हुई जब्त। रियासत में स्कूल के खुलने के पेश नजर आरटीए ओहदेदार चौकस हो गए हैं, जिन्होंने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली स्कूल बसों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर रंगारेड्डी जिले भर में स्कूल बसों की जांच की। आरटीए ओहदेदारों ने राजेंद्र नगर में 3 स्कूल बसों को जब्त कर लिया। आरटीए के ओहदेदार हर स्कूल बस की जांच कर रहे हैं। बच्चों की सलामती की पेश नजर ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत स्कूल बसों की फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। साथ ही ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस, बस में फायर किट, फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं, ये भी देखा जा रहा है। तेलंगाना के मंचरियाल में 3 मुलाजिमीन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ गए। तेलंगाना के मंचरियाल जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर पर एसीपी के धावे से सनसनी मच गई। गाड़ी के मालिक से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए 3 मुलाजिमीन एसीपी के धावे में पकड़ गए। एसीपी के डीएसपी भदरिया ने कहा कि शफीउद्दीन, दीपिका और राजा नरसैया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी के मालिक ने नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम में कार चलाई थी। गाड़ी के मालिक ने मुतल्लिका हुक्काम से 6 महीने की बिल अदा करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बिल की अदायगी के लिए 10,000 रुपए रिश्वत तलब की। गाड़ी के मालिक ने एसीबी एहलकारों को इसकी इत्तला दी। एसीबी ओहदेदारों की हिदायत पर गाड़ी के मालिक मंगल के रोज मंचरियाल जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर में काम करने वाले ओहदेदारों को रिश्वत देने पहुंचे, तो उसी वक्त एसीबी ओहदेदारों ने दफ्तर में जाल बिछाकर रिश्वत लेते हुए 3 मुलाजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। तेलंगाना अराजियात स्कैम में केसीआर खानदान मुलव्विस, 30% कमीशन। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के तिम्मापुर मौजा में 140 एकड़ भोदान अराजी को धरानी पोर्टल से खारिज करते हुए रियल एस्टेट ताजरों को फरोख्त करने का इल्जाम करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर से इस मामले की जांच का मुतालबा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कंदुकूर मंडल के तहत 140 एकड़ भोदान अराजी को फरोख्त से ममनुआ फेहरिस्त में शामिल करने से मुताल्लिक दस्तावेजात जारी किए। उन्होंने भोदान अराजी का मुकम्मल रिकॉर्ड और मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से जिले कलेक्टर को रवाना करता मकतूब भी मीडिया को जारी किया। उन्होंने इल्जाम किया कि 1000 करोड़ मालियती इस अराजी में चीफ मिनिस्टर के फर्जंद केटीआर को 30% कमीशन हासिल हुआ है। उन्होंने तेलंगाना में अराजियात के स्कैम में केसीआर खानदान के मुलव्विस होने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तियार आने पर केसीआर और उनके खानदान को चेल्लापल्ली जेल में डबल बेडरूम मकान में रखा जाएगा। धरानी पोर्टल की मुखालिफत करने वालों को सबक सिखाने अवाम से अपील। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने धरानी पोर्टल की मुखालिफत करने वालों को सबक सिखाने की अवाम से अपील की और इल्जाम आयद किया कि धरानी की बर्खास्तगी से ब्रोकर्स और दरमियानी अफराद की वापसी की मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल की मुखालिफत करने वालों को अवाम सबक सिखाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने गदवाल का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उन्होंने जिले कलेक्ट्रेट की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब में केसीआर ने कहा कि तमाम तबकात की तरक्की और भलाई के लिए हुकूमत कोशा है। केसीआर ने कहा कि रईतू बंधु और रईतू बीमा स्कीमात पर अमल में धरानी पोर्टल का अहम रोल है। गाय के ज़बीहे पर पाबंदी का कानून नाफिज किया जाए, वीएचपी का मुतालबा। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद की तैयारियां जारी है। इस दौरान भारतीय गौवंश रक्षक संवर्धना परिषद और विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के गाय तहफ़्फ़ुज़ विंग ने 14 जून को इंदिरा पार्क में महाधरना देने का ऐलान किया है, जिसमें तेलंगाना हुकूमत से गाय के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन को नाफिज करने का मुतालबा किया जाएगा। ईद उल अजहा को आमतौर पर बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में बकरा ईद कहा जाता है, जिसमें कुर्बानी के लिए मवेशियों और भेड़ों की बड़े पैमाने पर तिजारत होती है। इस त्यौहार के मौके पर ताजिर बैल और ऊँट समेत हर तरह के मवेशी फरोख्त करते हैं। मवेशियों के ताजिरों और गाय के मुहाफिज ग्रुपों के दरमियान झड़पों ने हालिया माजी में फिरकावाराना कशीदगी को हवा दी है। तेलंगाना प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड एनिमल रिजर्वेशन एक्ट 1977 के सेक्शन 6 के मुताबिक गाय, भैंस, बैल, ऊंट वगैरह को सिर्फ ज़राई सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक्ट में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बैल और भैंस को ज़बाह नहीं किया जा सकता। गौ तहफ़्फ़ुज़ तंजीम ने इल्जाम लगाया कि रियासत में तमाम उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह का ज़बीहा जारी है। बयान में कहा गया है कि बकरा ईद के दौरान इस शरह में इजाफा हो जाता है। तंजीम ने रियासती हुकूमत पर अपने मुतालबात पर कान ना धरने का इल्जाम भी लगाया। इसने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रियासत में गाय के तहफ़्फ़ुज़ की बहुत सी दरख्वास्तों पर अमल नहीं किया गया। तंजीम ने गैर कानूनी मज़बह खानों को बंद करने और चरागाहों को तजावुज़ात से पाक करने का मुतालबा किया। इसने बोराबंडा और नारसंगी में जानवरों की मंडियों को बंद करने का मुतालबा किया है। इसने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत को त्यौहार के दौरान पकड़ी जाने वाली गायों के लिए अलहदा निगहदाश्त के मराकिज़ कायम करने चाहिए। नाम निहाद गौ रक्षकों ने धमकी दी है कि अगर पुलिस ने बकरा ईद के दौरान कार्रवाई ना की तो वो मामला अपने हाथ में ले लेंगे। हैदराबाद में इस हफ्ते गर्मी से राहत और वक्फे से बारिश का इम्कान। शिद्दत की गर्मी से हैदराबाद के अवाम को राहत मिलने की उम्मीद पैदा हुई है और शहर में मतलब अबार आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान जाहिर किए गए। महकमे मौसमियात ने कहा कि जारी हफ्ते के दौरान शहर में वक्फे से बारिश हो सकती है। महकमे ने कहा कि मंगल से शहर में मतलब जुज़वी अबार आलूद रह सकता है और गरज चमक के इम्कान हैं। इम्कान है कि 17 जून से शहर में बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। शहर में आज़म तरीन दर्जे हरारत 38 से 39 डिग्री और अकल तरीन 26 से 27 डिग्री के आसपास हो सकता है। शहर में आज़म तरीन दर्जे हरारत
60 डिग्री सरूरनगर में रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 5 दिन के दौरान चारमीनार, खैरताबाद, श्रीलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली और सिकंदराबाद जोन में हल्की से औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने के इम्कान हैं। महकमे ने कहा कि जुनूब मगरिब मॉनसून आंध्र प्रदेश में दाखिल हो चुका है और आइंदा 3 दिन के दौरान तेलंगाना के कुछ अजला में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 3 दिन के बाद बारिश में इजाफा हो सकता है। ओहदेदारों ने कहा कि आइंदा दिनों में गर्मी की लहर खत्म हो जाएगी। गर्माई तातीलात के बाद तेलंगाना भर में स्कूल्स को खोल दिया गया। तेलंगाना भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया है। गर्मा की शिद्दत के पेश नजर तातीलात में तोसी के सिलसिले में की गई दरख्वास्त को महकमे तालीमात ने मुस्तरद कर दिया। सरकारी खानगी गुरुकुल मॉडल KGBV स्कूल्स को दोबारा खोल दिया गया है। रियासत भर में जुमला 41,000 स्कूल्स में 58 लाख तलबा पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल्स में नई क्लासेस के आगाज के सिलसिले में जारिया साल से हुकूमत बास नए प्रोग्रामों पर अमल कर रही है। गुज़िश्ता साल किताबों और यूनिफॉर्म्स की तकसीम में देरी की वजह से जारिया साल चौकसी इख्तियार की जा रही है ताकि ऐसी सूरत हाल इस साल ना होने पाए। किताबें और यूनिफॉर्म्स स्कूल्स को भेज दिए गए हैं। इस साल फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के तलबा के लिए वर्कबुक्स, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के तलबा के लिए नोटबुक्स की मुफ्त तकसीम की जा रही है। सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में खून की कमी के मसाइल से निपटने के लिए रियासती हुकूमत ने इस महीने की 20 तारीख से रोजाना तलबा को रागी जावा देने का फैसला किया है। साथ ही दोपहर के खाने की स्कीम के मेनू में भी बास तब्दीलियां की गई हैं। हफ्ते में एक दिन खिचड़ी, एक दिन तरकारी की बिरयानी दी जाएगी। सरकारी स्कूल्स में हर साल एक क्लास को अंग्रेजी मीडियम किया जा रहा है। जारिया साल 90 जमात को अंग्रेजी मीडियम किया जाएगा। 10,000 स्कूल्स में रीडिंग कॉर्नर्स का आगाज किया जाएगा। डिजिटल क्लासरूम्स का आगाज, जगन ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने डिजिटल क्लासरूम्स के प्रोग्राम के आगाज के बाद स्कूली तलबा के साथ कुछ वक्त गुजारा और उनसे तबादला ख्याल किया। उन्होंने सरकारी स्कूल में बेंच पर बैठकर इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल यानी IFP का आगाज किया। इस तरह 80 डिजिटल क्लासरूम्स मुतारिफ करने वाली आंध्र प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन गई है। पीर से रियासत भर के 10,000 क्लासरूम्स में IFP के जरिए तदरीस का काम किया जा रहा है। जुलाई तक मजीद 20,000 क्लासरूम्स को डिजिटल तरीक़ेकार के मुताबिक कर दिया जाएगा। दिसंबर 2030 तक तमाम 50,000 क्लासरूम्स IFP के मुताबिक कर दी जाएंगी। उन्होंने पलनाडु के कोसूरू में बच्चों के साथ मिलकर वक्त गुजारा। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई भी की। क्लासरूम्स को सजाया गया था। डेस्कटॉप पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरियां भी रखी गई थी। समंदरी तूफान का गुजरात में असर पड़ने लगा। रियासत गुजरात के सर पर मंडला रहे तूफान बिपरजॉय के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने एक बार फिर अपना रुख बदल दिया है। ये तूफान शुमाल मगरिब की तरफ से बढ़ गया है। ये तूफान पोरबंदर से 310 किलोमीटर दूर है और द्वारका से 320 किलोमीटर दूर है। इस तूफान का गुजरात में असर दिखना शुरू हो गया है। बिपरजॉय तूफान 14 जून की सुबह से गुजरात की तरफ बढ़ेगा और 15 जून की शाम साहिल से टकराएगा। 15 जून को 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। मांडवी और कराची के दरमियान चाकू के करीब तूफान आने का इम्कान है। समंदर में 10 से 15 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसके अलावा कुछ और आसपास के इलाकों में मौसलाधार बारिश होगी। दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान के चंद इलाकों में जलजले के झटके। पाकिस्तान में भी झटकों की इत्तला। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मंगल की दोपहर तकरीबन 1:30 बजे दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में जलजले के झटके महसूस किए गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर के डोडा जिले के गंदवा भलीसा गांव के करीब 5.3 शिद्दत का जलजला आया। ताहम फौरी तौर पर किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। इसी तरह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कई शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर, पेशावर और मुल्क के दीगर इलाकों में आज दोपहर जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद अवाम अपने मकानात और दफातर से सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान में भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। पोतरे की शादी, दिल खोलकर नाचे धर्मेंद्र। मशहूर और मारूफ बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल की जल्द ही शादी होने वाली है। इस शादी की तैयारियां जुहू वाक़े धर्मेंद्र के आलिशान बंगले में जोरों शोर से चल रही है। करण देओल की शादी बमल राय की पोती द्रिशा आचार्य के साथ होने वाली है। करण देओल की शादी 18 जून को होने वाली है। पूरी फैमिली में खुशी का माहौल है। गुज़िश्ता रोज देओल फैमिली में सगाई की तकरीब भी मुनक्किद हुई। इस तकरीब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र सेहत से मुताल्लिक कुछ मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से शादी की तकरीब में उनकी शिरकत मुमकिन नहीं, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र फैमिली दुनिया से दूर फार्म हाउस पर अपना मुकम्मल वक्त गुजार रहे हैं। इनकी फार्म हाउस की तस्वीर वक्फे से सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। शादी से पहले की तकरीब की इब्तदाई तस्वीर में धर्मेंद्र के नजर न आने पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे थे। बाद उनके अपने बेटे के साथ डांस का वीडियो वायरल हो गया। किसानों के एहतजाज की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बंद है। सूरजमुखी के बीजों की कम से कम इमदादी कीमत के मुतालिबे पर किसानों के एहतजाज की वजह से मंगल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में दिल्ली चंडीगढ़ कौमी शाहराह बंद रही। उन्होंने अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करने के लिए इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया। किसानों ने इस मामले पर महापंचायत मुनक्किद करने के बाद पीर की दोपहर से हाईवे और कुछ दूसरे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है।
कोलकाता समेत कई अजला में आम 5 रुपए फी किलो फरोख्त। मगरबी बंगाल में आम का सीजन शुरू हो चुका है। इस बार मालदा में फलों के बादशाह की बड़े पैमाने पर फसल हुई है। इसी वजह से काश्तकारों, ताजिरों और दुकानदारों की परेशानियों की असल वजह है। आम जो कि दूसरे औकात में बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल करते थे, इस सीजन में 1 से 5 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मुनाफा तो दूर की बात है, किसान और ताजिर परेशान है कि खर्चा कैसे उतारा जाए। लक्ष्मण भोग, राखल भोग, हमसागर, लंगड़ा आम की बात करते हुए जबान पानी हो गई। वो आम बाजार में महंगे दामों खरीदना पड़ते थे, लेकिन इस बार तस्वीर उलट है। लक्ष्मण भोग की तरह मार्केट में आम भी 5 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। बाग में आम 1 से 2 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। आम की दीगर अक़साम की मार्केट कीमत भी वही है। किसानों का कहना है कि आम तकरीबन हर जगह एक ही वक्त में पक चुके हैं। इसके नतीजे में मार्केट में ज्यादा मांग नहीं है। मालदा शहर के विश्वनाथ मोड़ बाजार में आम बेचने वाले एक ताजिर ने कहा कि लक्ष्मण भोग अब 5 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। हमसागर और लंगड़ा 10 से 15 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इस बार आमों की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हुई है, इसीलिए इसकी कीमत में तेजी से कमी आई है। हम बागात से 1 रुपए से 3 रुपए फी किलो में आम खरीद रहे हैं। बाजारों में आम 5 रुपए से 10 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी। हफ्ते के दूसरे रोज एक बार फिर बिलियन मार्केट में मंदी का रुझान है। आज के कारोबार में दोनों चमकदार धातुओं सोना और चांदी की कीमतों में कमी के साथ कारोबार देखा गया। बिलियन मार्केट में आज की कमजोरी की वजह से सोने की फी 10 ग्राम कीमत में 149 रुपए की कमी देखी गई। इसी तरह आज चांदी की कीमत में भी 300 रुपए फी किलो से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट में गिरावट की वजह से आज के कारोबार में सोना 59,772 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर ट्रेड करने लगा। इसी तरह चांदी भी आज गिरकर 73,102 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच गई। 70,000 नौजवानों को नौकरी की सौगात देकर पीएम मोदी बोले, रोजगार मेला हमारी हुकूमत की नई शनाख्त बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को 70,126 नौजवानों को तकर्रुरी लेटर सौंपे। इस दौरान रोजगार मेले के प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज 70,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी खत दिए गए हैं। रोजगार मेला एनडीए बीजेपी हुकूमत की नई शनाख्त बन गया है। रोजगार मेले के दौरान नए भर्तियों से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में फैसलाकुन हुकूमत और सियासी इस्तेहकाम है। सियासी बदउनवानी, सरकारी स्कीमों में बेज़ाब्तगी और अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल साबिका हुकूमतों के मुतरादिफ थे। पीएम मोदी ने कहा कि ये रोजगार मेले एनडीए और बीजेपी हुकूमत की नई शनाख्त बन गए हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी की हुक्मरान वाली हुकूमतें भी इस तरह के जॉब मेले लगातार मुनक्किद कर रही है। जो लोग इस वक्त सरकारी मुलाजिमतों में आ रहे हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अहम है। आपके पास अगले 25 सालों में हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ है। अमेरिका में राहुल की ट्रक पर सवारी, ड्राइवर की कमाई सुनकर हुए हैरान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां राहुल गांधी ने एक ट्रक में वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर का सफर किया। इस दौरान उन्होंने ट्रक के ड्राइवर से बातचीत भी की। ड्राइवर ने बताया कि वो माहाना तकरीबन 8 लाख रुपए कमाता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत के साथ साथ बैरूनी मुल्क में भी लोगों से करीब से रूबरू होने का अपना सफर जारी रखते हुए अपने हालिया दौरे अमेरिका के दौरान ट्रक की सवारी की। मंगल को जारी करता एक बयान में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारतीय नजात ट्रक ड्राइवरों के साथ वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर का फासला ट्रक के जरिए तय किया। भारत में दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक से सफर किया। अमेरिका में भारतीय नजात ट्रक ड्राइवरों की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देखने और समझने के लिए उन्होंने वहां ट्रक का सफर किया। इजाजतनामे के बगैर लोगों को हज के लिए लाने पर कैद और जुर्माना होगा, सऊदी अरब ने कहा। सऊदी अरब में जनरल सिक्योरिटी ने ऐलान किया है कि जो कोई भी इजाजतनामे के बगैर लोगों को हज के लिए लाते हुए पकड़ा गया, उसे 6 महीने कैद और 50,000 रियाल तक जुर्माने की सजा दी जाएगी। हज के कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी 1 से ज्यादा मरतबा की गई तो जुर्माना भी कई गुना बढ़ता जाएगा। सऊदी जनरल सिक्योरिटी ने मजीद बताया कि लोगों को गैर कानूनी तौर पर हर में मक्का लाने वाले के नकलो हमल के जरिए को भी जब्त किया जा सकता है। हज कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वाला गैर मुल्की हुआ तो उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा और उसके दोबारा सऊदी अरब आने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। सऊदी अरब में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड की हद उबूर करेगा। मुमलिकत में मौसम गर्मा मार्च से सितंबर तक रहता है, मगर इस साल गर्मा कुछ ताखिर से शुरू हुआ और अब शिद्दत इख्तियार कर गया। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के आला अहदेदार हमजा कूमी ने कहा कि इस साल मौसम गर्मा के दौरान रियाज अश-शरक़िया, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा रीजनों में इंतहाई दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड की हद उबूर कर जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक हमजा कूमी का कहना है कि इस बात का इम्कान है कि सऊदी अरब के कई इलाकों में इस साल दर्जा हरारत औसत तनासुब से ज्यादा रहे। उन्होंने कहा कि माह रवा में बारिश के इम्कान हैं। बारिश का जोर मक्का मुकर्रमा रीजन के इलाके ताइफ में होगा। इसका सिलसिला जुनूब में जाजान तक जाएगा। असीर और बाहा भी इसकी लपेट में होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।